अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलुस 11 रबीउस-सानी 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, नवंबर की 16 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 83 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ अख़ज़ना, और जब हमने लिया, मीसाक़ा पुख्ता अहद, बनी इसराइल से, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम ना इबादत करना सिवाय अल्लाह के, व बिल वालिदैनी एहसानन, और वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ एहसान का सलूक करना, यानी अच्छा सलूक करना, व ज़िल क़ुरबा, और क़राबतदार रिश्तेदारों से, वल यतामा, और यतीमों से, वल मिस्कीनी, और मिस्कीनों से, वक़ूलू, और कहना, लिन्नासी, लोगों से, हुस्ना, भली बात, अच्छी बात, व अक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करना, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करते रहना, सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, इल्ला क़लीलन मिनकुम, सिवाय चंद के तुम में से, व अंतुम मुरिज़ून, और तुम थे ही फिरने वाले। यानी जब हमने पुख्ता अहद लिया बनी इसराइल से, सबसे पहले क्या था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना। तो देखें, यही चीज़ है जो हर अंबिया, हर नबी, हर रसूल ने जो सो अपनी कौम को सबसे पहले जो दावत दिया, वो एक अल्लाह की इबादत, उसके सिवा किसी और की इबादत से बचना। तो यही था बनी इसराइल को भी, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनसे अहद दिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना। उसके बाद फ़ौरन बात क्या है, वबिल वालिदैनी एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा सलूक करना, और ख़राबतदार रिश्तेदारों के साथ, और यतीमों के साथ, और मिस्कीनों के साथ, और अच्छी बात, यानी क़ुलू लिन्नासी, लोगों से भली बात कहना, आम लोगों से भी अच्छी बात कहना, यानी लोगों को गाली गलौज करना, या उनको तंज मारना, या उनको जो सो बुरा भला कहना, इससे बाज आना, अच्छी बात करना। अब ये तो हो गए थे अखलाकियात। अब उसके बाद में वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, ये इबादत की जो शक्लें हैं कि तुम नमाज पढ़ते रहना, नमाज अदा करते रहना, क़याम करना, नमाज को कायम करना। जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला नमाज का जिक्र करते हैं तो कायम करना कहते हैं, तो नमाज को कायम करना और ज़कात अदा करते रहना। फिर तुम इसके बाद फिर गए, सिवाय चंद लोगों के, और तुम थे ही फिरने वाले। तो इससे हमको ये भी पता चला कि जो सो बनी इसराइल के ऊपर भी अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात उनके ऊपर भी फ़र्ज़ दी, जैसे हमारे पास फ़र्ज़ है। ये और बात है कि हो सकता है उनके पास, जैसे हमारे पास 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं थी होगी, कुछ कम ज़्यादा थी होगी, लेकिन उनके लिए भी नमाज और ज़कात उनके लिए भी था। तो यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा, सबसे पहला हुक्म क्या है कि अल्लाह के साथ किसी की इबादत नहीं करना, यानी शिर्क नहीं करना, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। उसके फ़ौरन बाद जो सबसे अहम बात क्या है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, हुस्न सलूक करना। और इस हमको भी जो सो यही हुक्म दिया गया है। बल्कि अक्सर जगहों पर अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी अपनी इबादत का जिक्र करते हैं, फ़ौरन कहते उसके बाद कहते हैं माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। तो पता क्या चला, अगर अल्लाह के अहकाम के, अल्लाह के हुकूक के बाद अगर दुनिया में किसी के हक़ है तो वो माँ बाप के हक़ है। और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मतलब क्या है कि अगर वो हमारे साथ अच्छा पेश आए तो हम उनके साथ अच्छा पेश आए, नहीं। अगर वो आपके साथ जुल्म ज़्यादती भी करते हैं, आपके साथ जो सो ना अच्छा रवैया नहीं भी पेश करते हैं, तब भी आप उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और ख़ास तौर पे जब माँ बाप बुढ़ापे में आ जाते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद कहा दूसरी जगह पर कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप दोनों के दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की हालत में तुम्हारे पास पहुंच जाए, तो उनको उफ तक नहीं कहना। मतलब क्या है कि बुढ़ापे में जो अक्सर लोगों की आदत हो जाती है कि एक बात को बार बार पूछते हैं, या जो सो किसी बात को जो सो तकरारन सवाल करते हैं, या कुछ ऐसी आदतें हो जाती हैं उनकी जिसकी वजह से इंसान को जो सो चिढ़ आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो कभी कभी इंसान जो सो, यानी कितना ही सब्र वाला इंसान हो, कभी कभी क्या है, जब वो इस तरीके की हालत होती है तो जो कहता है ना, या उफ, तो इतना भी अल्लाह ताला इसीलिए कह दिया कि उफ तक मत कहो। यानी उनको गाली गलौज करना, या उनको जवाब देना, या उनको सख्त अल्फाज से जवाब देना, ये सब तो दूर, उनको उनके अगर कोई बात तुमको चिढ़ भी आती है तो भी उसमें उफ तक नहीं कहना। और क्या कहा कि अपने कांधों को उनके सामने झुका के रखो और उनसे नरमी से बात करो। तो ये है माँ बाप का हक,
جو کہ اولاد پر ہے، اور جیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے جو جس کو ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کے حقوق ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں جو جتنے قریب ہوں گے ان کا اتنا زیادہ حق ہوگا، یعنی والد کے بعد چچا اور تایا وغیرہ کا، اسی طریقے سے ماں کے بعد اور ماں کے ساتھ خالہ اور اسی خالہوں کا رشتہ داری، ماموں کا، اس طریقے سے رشتہ داریاں اور ان کی اہمیت ہوگی۔ اور اس کے بعد یتیموں کے ساتھ، یعنی یتیم چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، محلے میں کوئی بھی یتیم ہو ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا، اور مسکینوں کے ساتھ یعنی غریب محتاج جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا، اور عام لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا یا ان کو ڈرانا یا ان کو ناراض کرنا اس طریقے کے نہیں۔ تو یہ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور یہ تم کو یہ پختہ اقرار تم سے لینے کے باوجود بھی، لیکن تمہارا حال کیا تھا کہ تم میں سے اکثر لوگ پھر گئے سوائے چند کے، اور تم تھے ہی پھرنے والے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا ہم اسی آیت کے آئینے میں دیکھ لیں کہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کچھ اس سے مختلف ہے کہ تم میں سے اکثر یعنی بعض کے علاوہ تو تھوڑوں کے علاوہ اکثر پھر گئے، تو آج مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے۔ بلکہ افسوس کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی ہے تو ماں باپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک اچھا نہیں ہے، اور اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ ماں باپ کو اتنا عزت کرتے ہیں، اتنی ان کی بات مانتے ہیں، لیکن نماز روزے میں بالکل اتنے ہی صفر ہے۔ یا نہیں تو پھر کیا ہے کہ نماز روزے میں ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے ہیں تو کوئی زکوٰۃ دینے میں ڈنڈی مار رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی کام میں انسان کمی کرتا ہے، لیکن جبکہ کیا چاہیے، کیا پورے کے پورے معاملات میں اللہ کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنوں کے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنوں کو، من دیارکم، تمہارے اپنے گھروں سے، اپنے بستیوں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تشہدون، اور تم گواہ تھے۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ اور ایک جو اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا تھا، عہد لیا، وہ تھا کیا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے نہیں نکالو گے، اور تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی تھے اس پر۔ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا مطلب کیا ہے؟ ایک یہ رشتہ داروں کا، آپس میں رشتہ داروں کا ہو، یا جیسے کہ یہ پورے بنی اسرائیل میں یہودی ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، اور ایک دوسرے کو یعنی ان کے اندر بھی جتنے قبیلے وغیرہ تھے تو ان میں اکثر ہوا کرتا تھا کہ لڑائیاں ہوا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپس میں تم نہیں لڑو گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، اور تم سے اقرار لیا گیا تھا اور تم اس پہ گواہ بھی تھے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی ہو وہ لوگ، تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے گھر، اپنے لوگوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا منکم، ایک فریق کو، ایک جماعت کو تم میں سے، من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے، ان کے اپنے وطنوں سے، تظاہرون، پھر تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان کے اوپر، بالاسم والعدوان، گناہ کے طور پر اور سرکشی کے طور پر، یعنی تم ان کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہو ناحق طور پر اور سرکشی کرتے ہوئے، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ، اور وہ آئے تمہارے پاس اسارا، قیدی بنائے ہوئے، تفادوہم، تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ حرام تھا تمہارے اوپر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا، ان کا وطن سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ تو ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو بعض کا، یعنی انکار کرتے ہو بعض کا، فما جزاء، پس کیا جزا ہو، کیا سزا ہو، من یفعل ذلک منکم، جو اس طریقے سے عمل کرے تم میں سے، الا، سوا یہ کہ، خزی فی الحیات الدنیا، کہ اسے رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما تعملون، اس سے جو کہ تم عمل کرتے ہو۔
यानी जब अल्लाह ताला पहले, इससे पहले की आयत में कह दिया था ना कि तुमको जो सो हुक्म दिया गया था कि तुम आपस में एक दूसरे के कत्ल नहीं करोगे, एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और एक दूसरे को जो सो घरों से और अपने वतनों से नहीं निकालोगे। फिर उसके बाद हकीकत क्या है, अल्लाह ताला करे तुम ही तो वो लोग हो जिन्होंने कत्ल किया अपने आप को, यानी अपने लोगों को, अपने जमात के लोगों को, अपने गिरोह को, यानी यहूदियों में से एक जमात ने दूसरे जमात की उनको आपस में कत्ल भी किया और तुमने जो सो उनको उनके घरों से भी निकाला। और जब वो कैदी बन के आते और क्या करते, तुम उनके ऊपर चढ़ाई करते, यानी उनके साथ लड़ाई करते तुम गुनाह के तौर पर और सरकशी, यानी ना 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 हक तौर पर उसके साथ लड़ाई करते। और जब वो तुम्हारे पास कैदी बन के आ जाते तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा भी लेते। और हालांकि तुमको उनको घरों से निकालना, सबसे पहले उनको घरों से निकालना ही तुम्हारे पर हराम था, तो तुम उसके बाद यानी पहले उनको घरों से निकालते, फिर वो कैदी बन के जब आते तो उनको तुम फिदिया दे के छुड़ा भी लेते। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम जो सो किताब के बाज हिस्से पर ईमान ले आते हो और बाज का इनकार करते हो, और अगर जो तुम में से ऐसा करता है तो उसके साथ क्या मामला हो सिवाय इसके कि उसके लिए दुनिया में भी जो सो रुसवाई हो और आखिरत के दिन जो सो वो लौटाया जाए सख्त अजाब की तरफ, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो कुछ तुम अमल कर रहे हो। तो ये तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो उनके पास मसला क्या था कि खास तौर पे मदीने में जो है ना, ये यहूदी जो सो पहले तो जो सो जो मुसलमान यानी अंसार जो है ना, जो इस्लाम लाने से पहले, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से पहले उन लोगों के दो कबीले थे, औस और खजरश। उसी तरीके से जो वहां पर यहूदी जो रहते थे उनके तीन कबीले थे। तो आपस में होता क्या था कि एक कबीला यानी यहूदियों का एक कबीला जो अंसार है उनके एक कबीले के साथ उनकी जो सो आपस में इत्तेहाद था, दूसरे दो कबीलों का या एक कबीले का दूसरे के साथ था। तो आपस में जब अंसार के दो कबीलों में अगर लड़ाई होती तो ये क्या करते, इनके जो दूसरे मुखालिफ कबीले के साथ जो यहूदी थे उनके साथ भी लड़ाई करते और उनके साथ जंग भी करते, उनको कत्ल भी कर डालते अगर जरूरत पड़ती तो, और उनको जो सो कैदी भी बना लेते। और जब वो कैदी बन के आ जाते तो ये कहते कि हमको जो सो तौरात में ये हुक्म दिया गया है कि अगर यहूदी कोई कैदी बन जाए तो उसको कैदी को जो सो उसका अजर, उसको जो भी उसकी वो है पैसा वगैरह देकर उसको छुड़ाना हमारे लिए हुक्म है। तो लिहाजा वो जाकर फिर एक तरफ क्या करते, दूसरों का साथ देकर उनको कैदी बनने में जरिया बनते, और जब वो कैदी बनते तो फिर जाकर कहते कि नहीं हमको तो यहूदियों को, ये कैदियों को छुड़ाना है, तो लिहाजा उनको पैसा वगैरह देकर छुड़ा के भी लाते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उनको यहूदी अपनी बनी क्या कहते हैं, सॉरी, ये तौरात का हुक्म देकर तुम ये कह करके हमारे तौरात में हमको ये हुक्म है कि कैदियों को छुड़ाना है, तुम उनको छुड़ा के तो लाते हो, लेकिन पहली उससे पहले तो उनको कत्ल करना खुद तुम्हारे लिए हराम था। यानी क्या हो, तुम्हारी किताब में ये हुक्म नहीं था कि तुम जो सो अपने आपस में एक दूसरे यहूदियों को आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं करना है, तो तुम उनको कत्ल करते हो, उनको कैदी बनवाते हो, फिर जब वो कैदी बनते हैं तो कैदी बना उनको छुड़ाते हो और ये कहते हो कि हमको तो यही हुक्म है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमको तो ये भी तो हुक्म था कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाना और एक दूसरे का कत्ल नहीं करना। फिर अल्लाह ताला जो बुनियादी जो सवाल है ना वो पूछ रहे हैं, अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़, तो क्या तुम किताब के बाज हिस्से पर तो ईमान लाते हो और बाज का कुफ्र करते हो। यानी एक हुक्म को तो तुम मानना चाहते हो यानी कैदियों को छुड़ाने का, और दूसरे हुक्म को छोड़ देते हो, उसको नजरअंदाज करते हो। वो क्या है कि उनको घरों से निकालना खुद तुम्हारे लिए गुनाह था और उनका कत्ल करना खुद तुम्हारे लिए गुनाह था, उसको तो तुम नजरअंदाज कर दिए। तो ऐसा करने वालों के बारे में अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं, वमा जज़ाउ मन यफअल ज़ालिका मिनकुम, तो उसके लिए क्या सजा हो जो तुम में से ऐसा करे, इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, सिवाय ये कि दुनिया की जिंदगी में उसके लिए रुसवाई हो, वो यौमल क़ियामती, और क़ियामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और वो लौटाए जाए सख्त अजाब की तरफ। तो पता क्या चला यहाँ पर हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत ज्यादा इबरत की चीज क्या है, और यह है कि अगर हम किसी भी अल्लाह के एक अहकाम को मानते हुए दूसरे का इनकार कर रहे हैं तो क्या उसके बावजूद भी अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, ऐसा जो करता है यानी किताब के एक हुक्म को तो मानता है दूसरे हुक्म को छोड़ देता, तो ऐसे लोगों के साथ सिवाय इसके कि उनको क्या सजा दी जाए कि उनको दुनिया में भी रुसवा किया जाए और आखिरत में तो उनको सख्त अजाब की तरफ लौटाया जाए। ये तो अल्लाह ताला बनी इसराइल को कह रहे हैं, उनका जुर्म क्योंकि साबित हो चुका है, उनके बारे में कह रहे हैं कि तुम तो ये काम करते हो, एक हुक्म को मानते हो दूसरा हुक्म को छोड़ देते हो, और तुम ऐसा करने से जो सो किताब के बास हिस्से पर ईमान ला रहे हो, बास का इनकार कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ इसके सिवा क्या सजा मिले उनको कि दुनिया में भी वो रुसवा हो और आखिरत में सख्त अजाब की तरफ लौटाया जाए। आज अगर हम मुसलमानों के हाल देखते हैं, मुसलमानों के अहवाल देखते हैं, तो हमारा हाल भी क्या है कि मुसलमान हर जगह पर रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, खार हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है
हमारा भी कुछ ऐसा ही गुनाह हो कि जिसमें हम जो सो अल्लाह के कुछ अहकामात में से कुछ अहकामात को तो मानते हैं, कुछ का इनकार करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से जो अल्लाह ताला बनी इसराइल के ऊपर जो सज़ा मुकर्रर किए हैं वही सज़ा हमारे ऊपर भी तो कहीं नहीं आ रही है। ये हमको देखने की ज़रूरत है, हर मुसलमान को भी, और इज्तिमाई तौर पर भी हम मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर बैठ के देखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो हमारे साथ भी तो नहीं हो रहा है, क्या हम भी तो सोच शौरी तौर पर लाशौरी तौर पर ऐसा ही कुछ तो नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हम जो सो इस जो कि क्योंकि हमारे देख रहे हैं हम मुसलमान जो सो आज दुनिया में रुसवा है, और आखिरत में क्या होगा वो तो आखिरत में पता चलेगा। लेकिन एक जो शर्त अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसके सिवा क्या हो कि उनको दुनिया में रुसवा किया जाए। तो आज मुसलमान भी रुसवा हो रहे हैं, तो आज मुसलमानों को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे भी ये गुनाह हो रहा हो। और जब हम ज़रा संजीदगी के साथ देखते हैं तो यकीनन मुसलमानों के बारे में इसके सिवा हम मानने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि यकीनन मुसलमान भी कुछ ऐसा ही, बल्कि ऐसा ही अमल कर रहा है। वो क्या है कि कुरान के कुछ अहकामात को तो मान लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। आपस में एक दूसरे को जो सो एक दूसरे के खून बहाने के भी तुले हुए हैं, एक दूसरों को घरों से वतनों से निकालने पे भी लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कुफ्र का और शिर्क और बिदात का फतवे भी लगाते हैं, और मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कहीं पर जमात बंदियां हैं, तो कहीं पर जो सो जबान का मसला है, तो कहीं पर वतन का मसला है, तो कहीं पर किसी और का मसला है, तो कहीं पर मैं फलां जमात का, मैं फलां जमात का, मैं फलां, मैं फलां, आप उनको मानते, मैं इनको नहीं मानता, मैं उनको मानता हूँ, मैं उनको नहीं मानता हूँ। तो इस तरीके से आपस में हमारा हाल क्या है हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। उसी तरीके से कुरान के और अहादीस के कुछ बातों को तो मानते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। तो जब ऐसा करोगे तो क्या तुम्हारे पर ये अजाब नहीं आएगा, सोचने की बात है। और अगर हमको समझ में आ गया तो आज भी वक्त है कि हम जो सब अल्लाह के दीन को पूरा का पूरा उसमें दाखिल हो जाएं। जैसे कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज मुसलमानों का हाल, बल्कि लोग ढटाई के साथ कहते भी हैं, जब उनको कहा जाता कि भाई तुम ये तो करते हो, ये क्यों नहीं करते, तो कहेंगे देखे भाई जब जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई नमाज एक दो नमाजें पढ़ लेता है दिन भर में, 5 वक्त की नहीं पढ़ता है, उसको हम कह देंगे कि भाई आप 5 वक्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहता है कि जब जितना हो सक रहा है मैं उतना पढ़ ले रहा हूँ, जितनी हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बताना चाहते हैं जैसे कि हम अल्लाह के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं कि 5 वक्त के छोड़ के हम दो नमाज या 3 नमाज तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो रहे ना हम, और क्या करें, इससे ज्यादा क्या करें। इस तरीके की हमारी सोच है। नहीं, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं अल्लाह पर 2 या 3 नमाजें पढ़कर, बल्कि हमारा ये बुनियादी फरीजा था। हमारे अल्लाह ताला ने जो हमको पैदा किया है उसके बारे में क्या कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को सिवाय इसके कि हमारी इबादत करें। तो हमारा पहला और आखिरी मसला और फर्ज और हमारा हमारा काम क्या था जिसके लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, सिर्फ एक ही काम बता रहा है, वो ये है कि मेरी इबादत करो। हमको अल्लाह ताला ने ये नन्यनो जो दुनिया के हम कामों में मशगूल हो जाते हैं, उसके बारे में कहीं पर भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुमको मैंने इसलिए पैदा किया कि तुम रोज़ की कमाओ, तुमको इसलिए पैदा किया कि मैं तुम्हारे अपने औलाद को अच्छे बनाओ, ये इसलिए नहीं पैदा किया मैं तुम इसके लिए पैदा करा कि तुम बड़े बड़े घर बनाओ। नहीं, ये सारे चीज़ें जिसके लिए हम मरते हैं, जिसके लिए हम फिक्र करते हैं, जिसके लिए सारी की सारी हमारी फिक्र और कोशिश और हमारी सोच इसी में मुब्तला रहती है, तो उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने कहा, हरगिज़ कहा ही नहीं कि हमने तुमको इसके लिए पैदा किया। बल्कि अल्लाह ताला तो जो सो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहा, वो ये है कि हम तुमको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा करें कि हमारी इबादत करो। हाँ, जब तुम अल्लाह की इबादत में लग जाओगे सच्चे और पक्के तौर पे, तो फिर तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं वो अल्लाह तुमसे तुम्हारे लिए पूरा करेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए उसके रास्ते निकालेगा, उसके रास्ते जो सो तुम्हारे लिए मुहैया करेगा। और जब इबादत का असल मकसद पे कायम रहते हुए फिर दुनिया की ज़िंदगी के लिए जो जो कुछ ज़रूरत है, ये सेकेंडरी है, उनके बारे में भी फ़िक्र करना है। लेकिन असल मकसद हमारा क्या है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करना। जैसे अल्लाह ताला ने खुद कह दिया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और हमको तो अल्लाह ताला ने मौका भी दिया था, चाहो तो तुम इनकार करो, चाहे तो जो सो हक को कबूल करो, चाहे तो ईमान लाओ, चाहे तो कुफ्र करो। तो हमने सोचते बूझते हुए अल्लाह पर ईमान लाने का वादा किया, अल्लाह के सामने अपने आप को अल्लाह के बंदे होने का इकरार कर लिया, अपने आप को जो सो अल्लाह के अहकामात पर जो सो हम इस्लाम में जब दाखिल हुए तो हमने ये वादा किया है, अल्लाह मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ तेरी ख्वाहिश के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक। जब हमने ये वादा कर दिया, इकरार कर दिया, तो इसमें सच्चे भी साबित होना है। तो अल्लाह के जो जो अहकामात हैं उनको पूरे के पूरे
पूरे नाफिज करने वाले बने। अक्सर हमारे हाल क्या है, जैसे मैंने पहले कहा ना, कोई नमाजी है तो ज़कात देने से चूक रहा है, कोई जो सब माँ बाप के साथ अच्छा अखलाक कर रहा है तो नमाज नहीं पढ़ता है, कोई नमाज पढ़ता है तो माँ बाप के साथ बुरा है, कोई माँ बाप के साथ अच्छा है तो बीवी बच्चों के साथ बुरा है, कोई बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छा है तो माँ बाप के साथ बुरा है, कोई ये सब में अच्छा है तो जो सो दुनिया के कारोबार में चीटिंग करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, लोगों को जो सो ठगता है, लोगों के साथ वादा खिलाफी करता है, कोई उन मामलात में अच्छे हैं तो इबादत में सिफर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान का हाल क्या है, मुसलमान को जो सो पूरा का पूरा दिन में दाखिल होना है, और जो खास तौर पर जो बुनियादी अहकामात है, यानी अल्लाह की इबादतें जो करना है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये हज, और ये जो जो चीज़ें जिसके बारे में है उसके ऊपर पूरा बचा लाना। उसी तरीके से माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, इसमें कोई समझौता नहीं हो। बीवी बच्चों के हुकूक है वो अदा करने वाले बन जाए, बीवी जो सो शोहर के हुकूक जो है वो अदा करने वाली बन जाए। उसी तरीके से जो हम कारोबार में लगे हुए हैं वहाँ पर झूठ ना बोले, धोखा ना दे, लोगों को जो सो झूठ बोल के सामान ना बेचें और जो सो धोखा ना दें, इस तरीके से जो सो ये मामला करे और इंसाफ के साथ काम करे, गवाही दे तो सच्ची गवाही दें, झूठ ना बोले। तो ये सारी के सारी चीज़ें जो जो अहकामात है उनके ऊपर पूरे के पूरे जब अमल करने वाले होंगे तब जाके हम सच्चे और पक्के वफादार बंदे बनने का सबूत दे रहे होंगे। वरना तो लोग क्या समझते हैं, बल्कि हमने समझ ये रखा है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात सिर्फ यही दीन है, इसके अलावा जो कुछ है ये दुनिया है और दुनिया में हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। आज जितने भी कारोबारी लोग हैं उनसे ज़रा पूछिए, वो ढिठाई के साथ आपको कहेंगे, बड़े हंसते हुए कहेंगे, भाई दुनिया है, ये तो कारोबार है, कारोबार में तो झूठ के बाहर काम नहीं चलता, ये तो कारोबार है, इसमें तो ऐसा करना पड़ता है। तो ये लोगों ने क्या समझ रखा है कि कारोबार में दीन का कोई ताल्लुक नहीं है, का दीन जो सिर्फ मस्जिद तक है, मस्जिद में हमने नमाज रोज़ा पढ़ लिया, खैर उसके बाद में ख़त्म हो गया। दुनियादारी में हम जो सो जितना हमारा दिमाग चलता है, जितना हमारे पास हुनर है, लोगों को झूठ बोल सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, जितना चाहे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, हमको कोई पकड़ने वाला नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दीन तो पूरा का पूरा आपकी सुबह से लेकर रात में सोने तक, बल्कि रात में सोकर सुबह जागने तक 24/7 आपके लिए दीन आपको जो सो रहनुमाई करता है। आपको दीन जो सो आपके हर हर अमल में, हर एक्टिविटी में आपके लिए दीन जो सो रहनुमाई करता है कि क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, क्या करने की है, क्या नहीं करने की है। तो जब हम दीन के मुताबिक सारे अमाल करेंगे तब जाके हम मुसलमान होने का हक अदा कर रहे होंगे, तब जाकर हम अल्लाह के सच्चे बंदे बन के साबित होंगे, और तब जाके शायद अल्लाह ताला ये जो हमारे ऊपर जो रुसवाई है आज, हमको जो सो दुनिया में जो जलील ख्वार हो रहे हैं, शायद इसको भी अल्लाह ताला हटा दे, और फिर हम पर जो सो वही हमारी जो वही रोब और दबदबा जो 313 मुसलमान जब बदर के वक्त में जब सिर्फ 313 थे, 1000 पे भारी पड़े, और उनका हाल क्या था, उमर रजी अल्लाह अन्हु जब दौर खिलाफत में थे उनके, तो रूम के बादशाह और रूम के और हरकल वगैरह जो होते थे, उनके महलों में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सुनते तो उन लोग जो सब काम उठते और उनके अपने मसनदों से उठ के खड़े हो जाते थे जब नाम सुनते। तो ये रोब और दबदबा था मुसलमानों का जब वो इखलास के साथ थे, सच्चे और पक्के मुसलमान थे। आज भी अगर हम वैसे ही बन जाएंगे, और वैसे बनने के लिए इब्तिदा कहाँ से होगी, अपने आप से होगी। हम हर एक हम में से जो सो कोशिश, पूरी की पूरी कोशिश करें कि हम हर हर अपने एक्टिविटी में दीन के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालेंगे। फिर जब हम अपने आप को सुधारेंगे, फिर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सुधारेंगे, फिर उसी तरीके से महल्ले को, फिर उसी तरीके से पूरा का पूरा माशरा जब सुधरेगा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा मुसलमानों की इज्जत और जो सो शौकत और उनका रोब और दबदबा बहाल हो जाएगा, और लोग हमको देखकर जो सो इस्लाम में दाखिल होंगे। आज मुसलमानों को देख के लोग इस्लाम से भागते हैं, कहते हैं कि अगर यही इस्लाम है तो हम तो उनसे बेहतर है। तो आज हमारा हाल ये है, जबकि सहाबा इकराम का तरीक़ा क्या था कि वो जो सो तिजारत के लिए वहाँ से अरब से लेकर निकल कर जब केरला में जो इस्लाम सबसे पहले जो हिंदुस्तान में जो पहुँचा, वो केरला के साहिल पे पहुँचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में ही सहाबा इकराम जो सो तिजारत के गर्ज से जो सो जब केरला आया करते थे, तो वहाँ पर जो सो उन लोगों ने उनकी तिजारत में जब हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो रवैया देखा, खासतौर पे वहाँ का जो बादशाह था, वो इतना मुतासिर हुआ मुसलमानों से कि वो खुद भी ईमान लाया और खुद वो उनके साथ तिजारती काफिले के साथ जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी किया उसने। तो ये है हमारी तारीख। हमको जो कहा जाता कि जो 700-800 साल पहले ये सूफियों के जरिए से इस्लाम आया दुनिया में, ये झूठ बात है। हमारे हिंदुस्तान में ये झूठ बात है। इस्लाम तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हिंदुस्तान में पहुँच चुका था, और
वहाँ पर केरला में एक मस्जिद भी है जो आज भी मौजूद है, बल्कि उसकी आजकल वीडियो क्लिप्स भी जो शेयर हो रही है व्हाट्सएप वगैरह पे, कि वो मस्जिद जो सो उसको दोबारा रिनोवेट भी किया गया और 1400 साल पहले की मस्जिद वहां पर केरला में मौजूद है। तो पता क्या चला कि मुसलमान जो तिजारत के लिए जहां कहीं भी जाते थे, वहां पर उनकी तिजारत के जरिए से वो लोगों को इतना इंप्रेस करते थे कि वो खुद दीन में दाखिल होते थे। तो ये मुसलमानों का कैरेक्टर था, ये मुसलमानों का जो सो उनका किरदार था, जो कि आज हमको भी अपनाने की जरूरत है। उलाइक लजीन अश्तरहु, यही लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को, बिल आखिरती, आखिरत के बदले में। फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु, बस हल्का ना किया जाएगा उनसे अजाब। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। यानी वो लोग जिन्होंने जो सो किताब के बाज हिस्से पर अमल किया, बाज को छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, यही लोग हैं जिन्होंने जो सो दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया आखिरत के बदले में, यानी दुनिया के थोड़े से फायदे को खरीद लिया आखिरत के बदले में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर से, इनके ऊपर से अजाब को ना हल्का किया जाएगा, ना ही इनकी कोई मदद की जाएगी। यानी कल क़यामत में अल्लाह ताला इनको अजाब देगा और अजाब में ना हल्का किया जाएगा और ना ही उनकी कोई मदद होगी। तो जो कुछ हमने आज समझ रखा है कि फलां की सिफारिश, फलां का वसीला, फलां की जो सो वास्ते से हम जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं देखें, कि ऐसे ही लोग, यानी जो लोग जो सो कुछ हिस्से पे ईमान लाते हैं, कुछ को इनकार करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर से ना अजाब को हल्का किया जाएगा, ना उनकी मदद की जाएगी। अल्लाह महफूज रखे। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और तहक़ीक़ हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाया। व खफ़्फ़ैना मिन बादिही, और हमने यानी पे दर पे भेजा उनके बाद, बिर रसूल, रसूलों को। व आतैना ईसा इब्न मरियमा, और हमने अता किया ईसा इब्न मरियम को, अलबय्यिनाती, खुली निशानियां, व अय्यदनाहु, और हमने उनकी मदद की, बिरूहुल कुदसी, रूहुल कुदस के जरिए से, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से। अफकुल्लमा जाअकुम, और फिर जब कभी तुम्हारे पास आते, रसूल, कोई रसूल, बिमा ला तहवा, उसके साथ जो ना चाहता, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्सों को, यानी तुम्हारे नफ्सों को जो पसंद नहीं होता, अस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया, फरीक़न कज़्ज़बतुम, बस तुमने एक फरीक को, एक जमात को उनमें से तो तुमने झुटला दिया। व फरीक़न तख्तुलून, और एक जमात को तुमने कत्ल कर डाला। तो यहाँ पर फिर जो अल्लाह ताला बनी इसराइल के कुछ और ऐबों को बयान कर रहे हैं, वो ये है कि पहले तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहक़ीक़ हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाया, और हमने उनके बाद पे दर पे रसूलों को भेजा। तो पता क्या चला, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, इनके दरमियान में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे रसूलों को भेजा है, जैसे कि इस आयत के जरिए से पता भी चल रहा। और हमने ईसा इब्ने मरियम को बय्यिनात अता फरमाई, यानी खुली हुई निशानियां। वो क्या है, उनके जो मोजिज़ात थे, जैसे कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, और जो सो वो मरीजों को, खासतौर पर जो अंधा, मादरजात अंधा होता उसको भी, और कोड़ी के मरीज को ठीक करते थे, ये सब कुछ लेकिन अल्लाह की इजाजत और अल्लाह के हुक्म से करते थे। और वही चीजें हैं जो खुली निशानियां। और हमने उनकी मदद की रूहुल कुदस से, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल आता, यानी ए बनी इसराइल, जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल आते हैं, वो चीज लेकर जो तुम्हारे नफ्सों को पसंद नहीं आती, यानी कुछ अहकामात, कुछ ऐसी चीजें ले आते वो रसूल जो तुमको पसंद नहीं आते, तो तुम क्या करते, उन रसूलों में से कुछ को तो तुम जो झुठला देते, और कुछ का तुम कत्ल कर डालते। तो ये है इनकी तारीख बनी इसराइल की और यहूदियों की, कि वो यहाँ तक के जो सो अपने अपने यहूदियों को कत्ल करना तो दूर, खुद अंबिया और रसूलों को तो कत्ल कर डालते थे, कुछ को तो झुठला देते थे, कुछ का इनकार कर देते थे, और कुछ को तो जो सो कत्ल कर डालते थे। और कत्ल कर डालने में खासतौर पे जो सो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो है, इनको उन्होंने कत्ल किया था। उसी तरीके से झुठलाने में ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया था, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ तक कि उनको सूली पे चढ़ाने की कोशिश किए थे। उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस जमाने के यहूदी जो थे, उन्होंने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया था। तो बहरहाल ये मिसालें हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल आता जो कि उस चीज को ले आता जो तुमको पसंद नहीं होता, तो तुम या तो उनको झुठला देते, या फिर उनको तुम कत्ल कर डालते। और आज मुसलमानों का हाल क्या है, अगरचे कि अल्लाह ताला ने रसूलों को तो भेजना बंद कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में जो आलिम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, अल उलमा और उरसतुल अंबिया, उलमा जो है इस दीन के, यानी इस उम्मत के जो उलमा है, वो वारिस है अंबिया की। तो आज के दौर पे, क्योंकि आज अंबिया का सिलसिला खत्म हो चुका, तो अल्लाह ताला ने जो अंबिया का जो जिम्मेदारी हुआ करती थी, लोगों को नसीहत करना, लोगों को हक के तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, तो आज ये जिम्मेदारी
जिम्मेदारी इस उम्मत में उलमा के हाथ में है। वो लोग जो दीन का इल्म रखते हैं, दीन को समझते हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दे रखी है। और आज मुसलमानों में भी हालत क्या है, कुछ ऐसा ही मिजाज है कि खास तौर पे वो दीनदार आलिम लोग जो अल्लाह के तरफ बुलाते हैं लोगों को और बुराई से रोकते हैं, जो लोग शिरकिया बिदात के काम करते हैं उनसे रोकते हैं, तो लोग क्या करते हैं उनके साथ, कुछ को तो जो सो झुठला देते हैं, कुछ का कत्ल भी कर देते हैं। ये आज भी हाल हो रहा है, देख लें कि मुसलमान जो सो मुसलमान का कत्ल करता है, मुसलमान अच्छे नेक लोगों को जो सो बोलते हैं कि तुम फलां हो, तुम फलां हो, तुम तो क्या कहते हैं कि गुस्ताख रसूल हो, तुम जो सो औलिया अल्लाह के मुनकिर हो, पता नहीं क्या कुछ। जो हक के तरफ बुलाए लोगों को, जो कुरान और हदीस के तरफ बुलाए, तो उनको इस तरीके से अलकाब लगाते हैं, किसी को झुठला देते हैं, किसी के ऊपर हमला करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को ईजा पहुंचाते हैं। तो बहरहाल इंसानों को चाहिए कि हक बात को कबूल करें, चाहे वो हमारे बाप दादा के खिलाफ जारी हो, चाहे हमारे माशरे के खिलाफ जारी हो। अगर वो कुरान हदीस के मुताबिक हक बात है तो उसको कबूल करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, खुलूबुना गुल्फुन, हमारे दिल जो सो गिलाफ में लपेटे हुए, बल लानहुमुल्लाहु, बल्कि अल्लाह ने लानत की उन पर, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, फ़क़लीलन, बस थोड़ा है, मा युमिनून, जो वो ईमान ले आते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो सो ये ढिठाई के साथ क्या कहते थे, जब उनके सामने जब ये अंबिया रसूल जो आते हैं तो उनकी बात को नहीं मानते और क्या कहते हैं कि हमारे दिल तो जो सो खिलाफ में लपटे हुए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, बल्कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी वो यही कहा करते थे, जब उनके सामने बताई जाती थी बात, तो कहते थे, बल्कि आगे भी बात आ रही है, वो कहते थे हमारे दिल तो खिलाफ में लपटे हुए, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितना चाहे हमारे पर कोशिश कर लें, हम पर तुम्हारी बात का कोई असर होने वाला नहीं है। तो ये ढिठाई के साथ उन लोग जब तकब्बुर के तौर पे कहते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि बल्लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत किया है उनके कुफ्र के सबब, फ़क़लीलन मा युमिनून, बल्कि थोड़ा है जो तुम ईमान ले आते हो। तो पता क्या चला, अगर तुम्हारे दिलों के ऊपर हक बात असर नहीं कर रही है तो तुम ये मत कहो कि हमारे दिल तो खिलाफ में लपटे हुए, हम हक को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि ये अल्लाह के तरफ से तुम्हारे पर लानत है, जिसके वजह से तुम्हारे दिल जो सो हक बात को कबूल करने से आ रही है। वरना तो आम तौर पे फितरती तौर पे जो सो इंसान क्या है, हक का रिसेप्टिव होता है, जब उसके सामने हक बात आए तो उसको कबूल करता है। अगर कोई इंसान उस जमाने में हो या आज के दौर में हो, जैसे कि आज अगर अक्सर मुसलमानों का रवैया है कि उनके सामने जब हक बात पेश की जाती है तो उसको अगर मगर चूचा करते हैं, तो इसकी ये दलील क्या है कि दर हकीकत में अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को जो सो बंद कर दिया है, तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दिया है, जिसके वजह से हक बात तुम्हें समझ नहीं आती, हक बात तुम कबूल नहीं करते हो। वरना तो इंसान की फितरत क्या है कि हक बात चाहे जहां से आए, वो हक बात उसके दिल पर असर करती है और वो उसको कबूल करता है। और अक्लमंदी और ईमान का तकाजा यही है कि जहां से भी अच्छी बात आए उसको कबूल कर ले, ये ना देखे कि कौन कह रहा है, ये देखे कि क्या कह रहा है। अगर अच्छी बात कह रहा है तो इंसान को चाहिए कि कबूल कर ले। तो ये भी उन लोगों का भी तरीका था, वो घमंड में कहते थे कि हमारे दिल तो खिलाफ में लपटे हुए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बल्कि नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर लानत की है तुम्हारे कुफ्र के सबब, जिसके वजह से तुमको हक बात समझ नहीं आती है और बहुत ही थोड़ा है जो तुम ईमान लाते हो। यानी क्या है कि कुछ चीजों पर ईमान लाते हो, कुछ चीजों को नहीं लाते, या नहीं तो तुम में से चंद लोग ही है जो ईमान लाते हैं, अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। चलें और एक आयत पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा जाअहुम, और जब भी आई उनके पास, किताबुन, किताब मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के तरफ से, मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाली, लिमा माहुम, उस चीज़ की जो उनके पास है, वह कानू, और वो थे, मिन क़ब्लु, इससे पहले, यस्तफ्तिहूना, फतह मांगते थे, अलल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के ऊपर, फलम्मा जाअहुम, फिर जब वो आ गई उनके पास, मा अरफू, जिसको उन्होंने पहचान लिया, कफरू बिही, उसके उन्होंने इनकार किया, फलानतुल्लाही, बस लानत है अल्लाह की, अलल काफिरीन, काफिरों के ऊपर। यानी जब कभी भी तुम्हारे पास कोई किताब आती है अल्लाह के तरफ से जो कि तस्दीक करने वाली थी उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात की तस्दीक करने वाली होती है, तो वो क्या करते हैं, हालांकि इस उन लोग क्या है, इससे पहले जो सो अल्लाह से मदद चाहते रहते, अल्लाह से जो सो मांगते रहते कि वो आ जाए, ताकि वो काफिरों के खिलाफ उनसे मदद ले और उसके जरिए से वो क्या काफिरों के खिलाफ जंग करें। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो आ चुकी और उनको उन लोगों ने पहचान भी लिया, तो उन लोगों ने उसका उन लोगों ने उसका इनकार किया, और इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की लानत है ऐसे काफिरों के ऊपर। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अगरचे कि किताब से
ताबीर कर रहे हैं। यहाँ पर जो सो खास तौर पे ये यहूदियों का तरीका अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि खास तौर पे यहूदियों के पास जब कभी उनके पास कोई किताब आती, यानी तौरात के बाद जो कोई भी किताब आती या कोई भी अल्लाह के अहकामात आते हैं और उसमें वो भी अल्लाह की तरफ से होता, और होता क्या, वो भी जो सो तौरात की तस्दीक करने वाली ही होती, लेकिन फिर भी उसको झुटलाते थे। हालांकि उनका हाल क्या था, इससे पहले वो जो सो खास तौर पे जो आखिरी नबी आने वाले हैं उनके बारे में जो सो दुआएं करते थे वो, और खास तौर पे मदीने में ये हाल था कि जो मदीने के जो यहूदी थे ना, वो मुशरिकीन मक्का के साथ अक्सर जंग वगैरह लड़ने के बाद उसमें हार जाते थे, तो वो क्या करते थे, अल्लाह से दुआ मांगते थे कि या अल्लाह जो तूने वो वादा किया है आखिरी नबी के बारे में, उसको तू जल्द से जल्द भेज दे, ताकि हम उसके जरिए से इन मुशरिकीन के साथ लड़ाई करें और हम इनको जो सो शिकस्त दे सकें। तो इस तरीके से वो दुआएं करते थे। तो उसी का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं कि जब तुम जो सो मुशरिकीन से जब पिट जाते थे, मुशरिकीन से जो सो हार जाते थे, तो ये दुआ करते थे कि या अल्लाह हमको जो सो उनके वो भेज जिसके जरिए से हम इनके खिलाफ लड़ सके। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो आ चुका, यानी कुरान भी आ चुकी है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मा नबी भी आ चुके हैं, और जिनको जो सो वो पहचानते भी थे, यानी पहचान भी लिया, ऐसा नहीं है कि नहीं पहचानते थे, पहचान भी लिया, जान भी लिया, लेकिन फिर उन्होंने उनका कुफ्र कर दिया। ऐसे फिर जब उन लोगों को पहचानने के बाद कुफ्र किया तो अल्लाह ताला करे फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो अल्लाह की लानत है ऐसे काफिरों पे जो इनकार करते हैं, यानी हक को पहचानने के बाद भी इनकार करते थे, लिहाजा इसकी वजह से अल्लाह ताला उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।